बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड ईयर की केमिस्ट्री उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री जो है, अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर जो चैप्टर नंबर जो है वो चैप्टर 16 आते हैं। 16 चैप्टर हैं इसके। तो ये 16 चैप्टर जो है ये डिफरेंट ब्रांचेस से हैं केमिस्ट्री की। जो चैप्टर नंबर 1 से 6 तक जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 14 जो है ये बायोकेमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 15 जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 16 जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो आज हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 जो है उसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, और उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 जो है ये आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो पहले वक्त में जो कंपाउंड्स उनके पास हासिल होते थे साइंटिस्ट के पास, या जिन साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम किया, इनको डिस्कवर किया, उन्होंने इनको क्लासीफाई किया। अब किस बेस पे क्लासीफाई किया, यानी कि कंपाउंड्स उनके पास हासिल होते थे, वो कंपाउंड्स क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे। तो 200 years ago these compounds were classified on the basis of origins and their property, यानी कि वो कंपाउंड जो जिस सोर्स से हासिल होते थे या उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो है उस बेस पर उन कंपाउंड्स को जो है वो क्लासीफाई किया जाता था। तो आपके पास सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, वो कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं। अब लिविंग थिंग्स क्या है? लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो वो कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स से हासिल होते थे, मतलब कि जो एनिमल से हासिल होते थे और प्लांट से हासिल होते थे, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। उनकी एग्जांपल है बटर, लेदर, वूल, कॉटन्स, कोकोनट, ओलिव ऑयल, वुड। इस तरह जो है ये सारे के सारे क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये कंपाउंड जो है वो एनिमल से और प्लांट से हासिल होते थे। अब दूसरे कंपाउंड जो हैं वो हैं जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अगर हम इनको डिफाइन करें, द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेज, वो कंपाउंड जो मिनरल सोर्सेज से हासिल होते हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे और हैं। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, और इस थ्योरी को जो है वो किसने पेश किया? तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इसको एक स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जीलियस ने 1815 के अंदर जो है वो इसको पेश किया। अब इस थ्योरी को देखें, ये थ्योरी क्या कहती है। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नेवर बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय एंड विद इन लिविंग थिंग्स, एंड दीज कंपाउंड्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल इन लेबोरेटरी। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इस थ्योरी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिविंग थिंग्स के जरिए हासिल होते हैं या लिविंग थिंग्स के अंदर बनते हैं, यानी कि बाय एंड विद इन लिविंग थिंग्स, यानी कि वो कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स के जरिए हासिल होते हैं या लिविंग थिंग्स के अंदर बनते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जाता था या नहीं किया जा सकता था इस थ्योरी के मुताबिक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बाय या विद इन लिविंग थिंग्स हासिल होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड्स और वाटर का जो है वो रिएक्शन होता है प्लांट्स के अंदर सनलाइट की मौजूदगी में, तो जिसके नतीजे में आपके पास जो है ग्लूकोज बनता है और साथ में जो है वो ऑक्सीजन हासिल होती है। तो ग्लूकोज जो है ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है।
इस तरह जो है ये प्लांट्स के अंदर जो है वो प्रिपेयर हुए, तो प्लांट्स क्या है, एक लिविंग थिंग्स है। उसके बाद अगर आप देखें आपका लीवर के अंदर जो है वो अमोनिया मौजूद होता है, तो अमोनिया जो है वहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो काम करती है, अमोनिया जो है कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के अंदर। तो यूरिया क्या है, यूरिया आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो वाला यूरिया जो है वो यूरिन के जरिए जो है वो मैमल से एक्सट्रैक्ट होता है। तो पहले वक्तों में जो यूरिया था वो यूरिन से हासिल किया जाता था। तो इस थ्योरी के मुताबिक जब ये थ्योरी पेश की गई, ये थ्योरी जब जो है वो पेश की गई, तो इसके बाद जो है साइंटिस्ट ने जो है वो इस पे काम करना मतलब कि छोड़ दिया, उन्होंने कोशिश करना छोड़ दी कि इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नेचुरली हासिल होते हैं और उनको जो है वो लैब के अंदर जो है प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त जो है वो साइंटिस्ट ने अपना काम करना जो है लैब के अंदर कोशिश करना छोड़ दी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना काम जो है वो जारी रखा। जिस तरह एफ वोलर है, उसने इसके ऊपर काम किया और इस थ्योरी को जो है उसने रिजेक्ट किया। ठीक है, तो वोलर वर्क्स या इसको रिजेक्शन ऑफ वाइटलिज्म भी कहते हैं, और दूसरी बात जो है वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इसको वाइटलिज्म भी कहते हैं। तो वोलर वर्क्स या इसको रिजेक्शन ऑफ वाइटलिज्म भी जो है वो कहते हैं। अब वोलर जो है एक जर्मन केमिस्ट है, उसने 1828 के अंदर क्या किया, इस पे काम किया। उसने क्या किया कि अमोनियम सायानेट NH4CNO जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको उसने हीट किया और इसको कन्वर्ट किया यूरिया के अंदर, और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह जो एफ वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, उसने लैब के अंदर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर किया। तो इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक नई डेवलपमेंट जो है वो आ चुकी थी, जो कि वोलर ने पेश कर दी। वोलर के वर्क से जो है दूसरे साइंटिस्ट ने उन्होंने भी कोशिश करना शुरू कर दी। इस तरह जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने वो काम किया और लैब के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक मॉडर्न डेफिनेशन। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज एन इसेंशियल एलिमेंट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हैलोजेंस। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन जो है वो एक इसेंशियल एलिमेंट है, कार्बन मस्ट होगा, उसके साथ साथ जो दूसरे एलिमेंट हैं जिस तरह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है और हैलोजेंस है, वो जिस कंपाउंड के अंदर ये मौजूद होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जी है मीथेन के अंदर देखें CH4, एक कार्बन है, 4 इसके अंदर हाइड्रोजन है, बेंजीन है C6H6, यानी कि 6 इसके अंदर कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। उसके अलावा इथाइल अल्कोहल C2H5OH यानी कि कार्बन भी इसके अंदर मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी जो है वो मौजूद है। तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट जो है वो मौजूद हों। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पे मैं आपको लेके बता देता हूँ। कुछ एक्सेप्शन जो है मैंने आपके लिए लिखी है कि क्या और वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन मौजूद होगा क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, साइनाइड, ये सारे के सारे जो देखें तो इनके अंदर क्या है, कार्बन मौजूद है, लेकिन क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो है ये ऑब्टेन नहीं करते। तो ये आप नहीं कहेंगे कि हर वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। इस तरह एलोट्रोप ऑफ कार्बन्स, एलोट्रोप ऑफ कार्बन्स कौन कौन से हैं, डायमंड है, ये ग्रेफाइट है, ये एलोट्रोप्स है कार्बन के। तो ये एलोट्रोप्स जो है कार्बन के, डायमंड है या ग्रेफाइट है, इनके अंदर भी कार्बन जो है वो मौजूद है, लेकिन ये भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं करते। उसके बाद तीसरी एक्सेप्शन ये है N2H4। N2H4 ये एक हाइड्रोजीन कंपाउंड है, इसका नाम है N2NH2OH हाइड्रोक्सिल ये वाले कंपाउंड जो है इनके अंदर आप देखें तो इनके अंदर जो है वो कार्बन मौजूद नहीं है, लेकिन ये वाले कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनको हम डिटेल से जो है वो चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से हमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन जो है वो हमारे पास आती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे उसके डेरिवेटिव। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। द कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है। C6H6 बेंजीन है, इसके अंदर कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन जो है वो भी मौजूद है। उसके बाद ये एक बेंजीन है, इसके ऊपर जो है CH3 मिथाइल लगा हुआ है तो इसको टोलुइन कहते हैं, इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन जो है मौजूद है। तो ये क्या है? ये आपके पास है हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारे पास डेफिनेशन आती है। तो हाइड्रोकार्बन से वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। अब ये देखें, दूसरा है हमारे पास ये ग्लूकोज है और ये जो है इथाइल क्लोराइड। तो क्या ये वाले कंपाउंड जो है ये वाले जो है ये हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं? तो उस डेफिनेशन के मुताबिक जो है ये वाले हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनके अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है ग्लूकोज के अंदर और इसके अंदर जो है वो क्लोरीन मौजूद है, तो ये हाइड्रोकार्बन जो है वो नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है इस डेफिनेशन के अंदर आती है वो है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स आते हैं उनसे आगे नए कंपाउंड जो है वो बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। उन कंपाउंड का डेरिवेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मीथेन है, ठीक है। मीथेन के अंदर देखें कि एक कार्बन है और इसके अंदर जो है वो 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इस हाइड्रोजन की जगह पे मैं कोई और कंपाउंड ला देता हूँ, इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ। इसकी जगह पे दूसरा मैंने क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया? ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट जो मैं क्या करता हूँ, एक और हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। तो ये हमारे पास जो है एक और डेरिवेटिव आ गया। तो यानी कि जो एलिमेंट हैं वो मैं रिप्लेस करता जाऊंगा तो मेरे पास जो है वो डेरिवेटिव आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये मीथेन था, इसकी जगह पे एक मैंने क्लोरीन लगा दिया तो ये क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। अब फिर क्या किया? एक और जो है रिप्लेस कर दिया क्लोरीन की, इसकी हाइड्रोजन की जगह पे लगा दिया तो ये आपके पास बन गया जी मिथाइल डाइक्लोराइड, ठीक है। और इसके बाद अगर एक और हाइड्रोजन जो है उसकी जगह पे मैं क्लोरीन लगा देता हूँ तो ये आपके पास बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और फिर और हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ, इसकी जगह पे क्लोरीन लगा देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा टेट्राक्लोराइड, मिथाइल टेट्राक्लोराइड या मीथेन टेट्राक्लोराइड जो है ये कंपाउंड आपके पास हासिल हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने क्या देखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, वोल वर्क क्या था, उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की आई वो क्या थी, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन थे। फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा और उसके साथ हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो